नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस माई झारखंड 360 चैनल पर। अगर आप पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, छऊ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है, ये सही है। इसमें मुखौटा पहनकर नृत्य किया जाता है, ये भी सही है। इसे सरायकेला रियासत के संरक्षण में विकसित किया गया, ये भी सही है। तो हम लोगों को असत्य कथन खोजना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, इस नृत्य में केवल झारखंड के स्थानीय वाद्य यंत्रों का ही प्रयोग अनिवार्य है, ये कथन असत्य है। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड के किस नृत्य को नीर सुसुम को भी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जादू नृत्य को उरांव जनजाति और मुंडा जनजाति के लोग नीर सुसुम को भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सैनिक पोशाक पहनकर किया जाने वाला झारखंड का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाइका नृत्य। स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, पाइका इस प्रकार से आना चाहिए, पाइका नृत्य, जो सैनिक का पोशाक पहनकर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, जात्रा, धुरिया, आषाढ़ी और कर्मा किसका मुख्य नृत्य के विभिन्न प्रकार रूप हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उरांव नृत्य। इन लोगों के द्वारा जात्रा, धुरिया, आषाढ़ी और कर्मा पर्व मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, डोमकच विवाह के अवसर पर किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यह मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं द्वारा। पुरुष जब बारात चले जाते हैं उसके बाद जो है इसका लोक नृत्य किया जाता है, लोक नाटक किया जाता है डोमकच। क्वेश्चन नंबर 6, बाकुली बंका लोक नाट्य का आयोजन किस माह में किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सावन से कार्तिक माह तक कुंवारी लड़कियों के द्वारा इसका लोक नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड के किस लोक नाट्य में मिट्टी के पात्रों, खिलौनों के माध्यम से वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समा चकेवा। ये दोनों ही भाई बहन हैं, इन लोगों का प्रेम और प्रकृति का लोक नृत्य किया जाता है और वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सोहराई चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। यानी कि यह चित्रकला दीपावली के अगले दिन सोहराई पर्व से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर बी, इसमें मुख्य रूप से जंगली जीव जंतुओं और वनस्पतियों का अंकन होता है, ये भी सत्य है। अगला ऑप्शन नंबर सी, इस चित्रकला को हाल ही में जीआई टैग भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है झारखंड के हजारीबाग जिले को, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 9, जादो पाटिया चित्रकला शैली मुख्य रूप से किस जनजाति में अत्यंत लोकप्रिय है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल। जादो पटिया, जादो का अर्थ होता है चित्रकार और पटिया यानी कि कागज़ या कपड़ों के टुकड़ों पर चित्रकार के द्वारा चित्र बनाना, इसी को बोला जाता है जादो पाटिया।
क्वेश्चन नंबर 10, स्क्रोल चित्रकला स्क्रोल पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध झारखंड का कौन सा गांव पेतकर गांव के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आमादुबी गांव स्क्रोल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र झारखंड का वायलिन कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्री, जो 3 तारों वाला होता है जिसे झारखंड का वायलिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, मांधर को झारखंड का अत्यंत प्राचीन वाद्य माना जाता है। यह किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? झारखंड में रहने वाले आप लोग सब कोई को पता है, मांदर जो है देखे भी होंगे। तो ये किस प्रकार का, किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? जो मांदर जो है लकड़ी का बना होता है, खोखला, और इन दोनों किनारों में चमड़ी जो है टाइट से बांध के रखा जाता है, इसको बोलते हैं मांदर। और ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अवनद वाद। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड का प्रसिद्ध सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में देखेंगे नया नया फूल आता है पेड़ों पर। क्वेश्चन नंबर 14, टुसु पर्व मुख्य रूप से किस नदी के तट पर भव्य मेला के रूप में मनाया जाता है? टुसु पर्व से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आ चुका है जेएसएससी के एग्ज़ामों में। और यह जो है टुसु पर्व, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णरेखा नदी के तट पर भव्य मेला का आयोजन होता है और भी क्षेत्रों में आयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 15, हेरो पर्व झारखंड की किस जनजाति द्वारा मुख्य रूप से खेतों में बोई गए फसलों की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है? हेरो, हेरो का मतलब होता है बोना, धान को बोना, बुनना। तो ये जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है हेरो पर्व। क्वेश्चन नंबर 16, देवघर का प्रसिद्ध बैद्यनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा पूरनमल। देखिए, अगर आप लोग क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 17 से भी क्वेश्चन आ चुका है जेएसएससी के एग्ज़ामों में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। छिन्नमस्तिका मंदिर झारखंड के किस जिले में राजरप्पा नामक स्थान पर दामोदर और भेड़ा, जिसको भैरवी नदी भी कहा जाता है, नदी के संगम पर स्थित है? तो ये कौन सा जिला में है? छिन्नमस्तिका मंदिर ऑप्शन नंबर बी, रामगढ़ जिला में है और उसमें दामोदर और भेड़ा यानी कि भैरवी नदी के संगम पर स्थित है छिन्नमस्तिका मंदिर। क्वेश्चन नंबर 18, रांची के जगन्नाथपुर में स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 1691 ईस्वी में किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर एनी शाह। क्वेश्चन नंबर 19, दुमका का प्रसिद्ध हिजला मेला किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मयूरक्षी नदी। और इसका शुरुआत जो है 1890 से आयोजित हो रहा है। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। हिजला, ये क्वेश्चन आता है
हिजला मेला कौन सा जिला में लगता है या कौन सा नदी के तट पर लगता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 20, संथाल परगना क्षेत्र का वह कौन सा मेला है जहां लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल नहीं बल्कि पत्थरों की बौछार की परंपरा के लिए जाने जाते थे। यानी कि बुढ़ाई मेला किससे संबंधित है, यहाँ बता दिया गया। तो बुढ़ाई मेला जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुढ़ाई मेला से संबंधित है, जो जिसमें पत्थरों की बौछार किया जाता है और यह मेला संथाल परगना क्षेत्र में आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड में झूमर नृत्य किस रूप से किस अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फसलों की कटाई और त्योहारों के अवसर पर ये जो है स्त्री और पुरुषों द्वारा सामूहिक लोक नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड के किस लोकगीत को वर्षा ऋतु में मुख्य रूप से देवथानों में गाया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आषाढ़ी। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड की कोहबर चित्रकला के संबंध में कोह शब्द का सही अर्थ क्या है। देखिए यहाँ कोहबर को दो भागों में बांटा जा सकता है, तो इसमें हम लोगों को पूछा है कोह शब्द का सही अर्थ क्या है। कोह शब्द का सही अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए, गुफा। और इसमें कोह में बर जो है, बर मने दूल्हा, यानी कि गुफा में विवाहित जोड़ों का कमरा गुफा में, यही है कोहबर का, इसमें कोह का सही अर्थ। क्वेश्चन नंबर 24, संथाल जनजाति में विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला मुख्य लोकगीत निम्नलिखित में से कौन सा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दौड़ या दोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड का प्रसिद्ध हथिया पत्थर मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है। हथिया पत्थर मेला से रिलेटेड खोरटा में या नागपुर में गाना भी है। हथिया पत्थर मेला किस जिले में आयोजित होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोकारो। दामोदर नदी के तट पर, और यह जो है मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ मेला लगता है, हथिया पत्थर मेला, यानी कि हाथी के आकार का वहाँ पे एक पत्थर है, वही जगह पे यह मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 26, झारखंड के किस प्रसिद्ध मंदिर को हल्दी घाटी का मंदिर भी कहा जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वासुदेव राय मंदिर, कोराम्बे। क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड के प्रसिद्ध मंडा पर्व में किस देवता की विशेष पूजा की जाती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवान शिव। मंडा पर्व में क्या होता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष पूजा किया जाता है, और भोक्ता यानी कि पुरुष जो उपवास किए रहते हैं और जो स्त्रियां जिसको शौक्ताइन कहा जाता है, उन लोग जो है आग के अंगारों पर नंगे पैर चलते हैं, इसी को बोला जाता है मंडा पर्व। क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड के पारंपरिक आभूषण तरपत को शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन है, अभी 28 क्वेश्चन नंबर 28 चल रहा है। तो बताइए, तरपत जो है महिलाओं द्वारा या फिर जनजातीय महिलाओं द्वारा इसको पहनते हैं अपने कानों में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानों में इसको पहना जाता है तरपत।
क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र एक सुशीर वाद्य यानी कि फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसको फूंक कर बजाया जाता है, सुशीर वाद्य, मदन वेरी। क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड के किस प्रसिद्ध मेले को जनजातीय महाकुंभ के रूप में भी जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची का मुडुमा जात्रा मेला, जो कि रांची लोहरदगा मार्ग पर यह मेला जो है मनाया जाता है, मुडुमा जात्रा मेला, जहाँ पर जनजातीय लोगों का मेला होता है, मिलन स्थल है। क्वेश्चन नंबर 31, यद्यपि करम लोकगीत मुख्य रूप से किस जनजाति की सांस्कृतिक पहचान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडा। और भी लोकगीत है जो कि ऋतुओं या फिर त्योहारों के अवसर पर ये लोकगीत गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, कार्तिक अमावस्या के दिन पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला झारखंड का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोहराई। दिवाली के अगला दिन कार्तिक अमावस्या को यह पर्व जो है मनाया जाता है, पशुओं को सम्मान प्यार देने के लिए यह पर्व मनाया जाता है, सोहराई। क्वेश्चन नंबर 33, सिंगी दाई और कैली दाई के संबंध झारखंड का किस ऐतिहासिक उत्सव या परंपरा से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनी शिकर। जनी शिकर जो है 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, महिलाओं के द्वारा पुरुष वेशभूषा पहनकर शिकार के लिए निकलते हैं, इसी को बोला जाता है जनी शिकर, जो कि सिंगी दाई और केली दाई जो वीरांगनाएं हैं, इन लोग का संबंध जनी शिकर के साथ है, इसीलिए आंसर हो जाएगा जनी शिकर। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड के किस मंदिर को 90 लाख का मंदिर या नवलखा मंदिर भी कहा जाता है? क्योंकि यह मंदिर बनाने के लिए 90 लाख का दान दिया गया था, जिसके कारण इसको नवलखा मंदिर भी कहा जाता है। और ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युगल मंदिर, जो कि देवघर में है। क्वेश्चन नंबर 35, संथालों का सिंगराई गीत किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक नृत्य गीत। सोहराई के समय में संथाल पुरुष और महिलाओं के द्वारा इस गीत को गाया जाता है, संथालों का सिंगराई गीत। क्वेश्चन नंबर 36, धुरिया नृत्य झारखंड की किस जनजाति का एक बेहद लोकप्रिय नृत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्मी के अंत में और बरसात का शुरुआत में जब बारिश शुरू होती है तो उरांव जनजाति के लोग जो हैं इस नृत्य को करते हैं, जिसमें धूल उड़ा देते हैं नाचते नाचते, इसलिए इसको धुरिया नृत्य, और फसल का बुआई शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड के किस लोकगीत को विवाह के विदाई के समय गाया जाता है? जब दुल्हन जो है, दुल्हन का जो विदाई होता है उस समय गाया जाने वाला यह गीत है ऑप्शन नंबर डी, जिसको समध्वनि या फिर विदाई गीत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, प्रसिद्ध कोहबर चित्रकला मुख्य रूप से किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
विवाहित स्त्री पुरुष के घरों की दीवारों पर यह जो चित्र बनाया जाता है, तो आंसर नंबर सी जो है, स्त्री पुरुष का संबंध या वनस्पति और प्रजनन का प्रतीक, इस प्रकार के चित्रों का अंकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तंतुवाद का श्रेणी में नहीं आता है? तंतुवाद का श्रेणी में नहीं आता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करहा, जिसको डंडों के द्वारा बजाया जाता है, यह तंतुवाद है। बाद बाकी एक तारा, केंद्री और तुइला जो है जिसमें तार रहता है, लेकिन करहा जो है डंडों से बजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, सिमडेगा का प्रसिद्ध राम रेखा धाम मेला किस हिंदू महीने में आयोजित किया जाता है? राम रेखा धाम मेला, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्तिक पूर्णिमा। ऐसे मान्यता है कि भगवान राम वनवास के दौरान यहाँ आए हुए थे। 3 दिवसीय यह मेला जो है सिमडेगा में आयोजित किया जाता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, बोलेगा राम रेखा धाम मेला कौन सा जिला में लगता है, तो सिमडेगा हो जाएगा। और कौन सा महीने में आयोजित होता है, तो कार्तिक पूर्णिमा। क्वेश्चन नंबर 41, पिरकल नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। ए नंबर में यह भूमि जनजाति का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट नृत्य है। बी में यह लुप्तप्राय नृत्यों की श्रेणी में आता है जिसे संजोने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें तलवार, लाठी और ढाल का प्रयोग किया जाता है। पिरकल नृत्य। क्वेश्चन नंबर 42, झारखंड के सदानों यानी कि गैर जनजातीय मूलवासियों में विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला प्रसिद्ध गीत कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोमकच लोकगीत, जो कि विवाह के अवसर पर गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, संथाल परगना का प्रसिद्ध बिंदु धाम मेला किस जिले में आयोजित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहिबगंज। क्वेश्चन नंबर 44, झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता भी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य मंदिर बुंडू, जो कि रांची से टाटा जाने वाला रास्ता में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 45, करसा झारखंड की कला संस्कृति में क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी का एक पवित्र कलश पात्र जो उत्सवों में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 46, दसाई नृत्य किस त्यौहार के ठीक पहले या उसके दौरान संथाल पुरुषों द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्गा पूजा या दशहरा। क्वेश्चन नंबर 47, झारखंड की गंजा चित्रकला का मुख्य केंद्र कौन सा जिला है? ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा बी, हजारीबाग। गंजा चित्रकला और कुर्मी चित्रकला ये भी जो है कोहबर चित्रकला जैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 48, घंटवाद या कांसा झारखंड के किस वाद्य यंत्र श्रेणी में आता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घनवाद। घंटवाद या कांसा या थाली या घंटी इस प्रकार का वाद्य यंत्र रहता है, ये जो है घनवाद श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 49, सिमडेगा और गुमला क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा के समय कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य किया जाता है जिसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं? आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी नटुआ नृत्य। इसमें रंग बिरंगे कपड़े पहना जाता है और सिर पे पगड़ी पहना जाता है। नटुआ नृत्य जिसको कहा जाता है कार्तिक पूर्णिमा के समय में। क्वेश्चन नंबर 50, लातेहार जिले में स्थित उग्रतारा मंदिर नगर मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ एक ही स्थान पर बौद्ध और हिंदू दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं। उग्रतारा मंदिर में देवी उग्रतारा का प्रतिमा है जो कि एक शक्तिपीठ है। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक और सब्सक्राइब में कंजूसी ना करें, जिससे किसी प्रकार का वीडियो आते रहेगा, जिससे मुझे भी मोटिवेट मिलेगा और आप लोगों को भी इस प्रकार का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। झारखंड के किस लोक नाट्य का प्रदर्शन सामूहिक रूप से जाट और जाटिन के वैवाहिक जीवन के उतार चढ़ाव को दिखाने के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाट जाटिन लोक नाट्य। क्वेश्चन नंबर 52, मांगे पर झारखंड की किस जनजाति का एक प्रमुख और पवित्र त्यौहार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जनजाति। क्वेश्चन नंबर 53, झारखंड का प्रसिद्ध झारखंडी धाम मंदिर किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गिरिडीह। क्वेश्चन नंबर 54, सिंगा वाद्य यंत्र किससे बनाया जाता है? सिंगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जंगली भैंस या बैल के सींग से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, धनबाद के झरिया और आसपास के क्षेत्रों में सकरात त्यौहार के अवसर पर कौन सा नृत्य बहुत लोकप्रिय है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टुसु नृत्य या चौडल नृत्य। क्वेश्चन नंबर 56, अमलेश्वर धाम या शिव मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खूंटी, जहाँ पे शिव पार्वती गणेश और हनुमान जी का मूर्तियाँ स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 57, संथाल जनजाति में सोहराई त्यौहार के तीसरे दिन को क्या कहा जाता है, जिसमें पशुओं को खूंटे से बांधकर उनका स्वागत किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोंटा या सटाऊं। दीपावली का त्यौहार जो है 5 दिन तक चलने वाला, जिसमें तीसरा दिन को सोहराई त्यौहार के दिन जो है यह आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, पैरी झारखंड की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक आभूषण है, इसे कहाँ पहना जाता है? पैरी। आंसर हो जाएगा पैरों में। क्वेश्चन नंबर 59, प्रसिद्ध पेतकर चित्रकला में रंगों को तैयार करने के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वनस्पतियों, पत्तियों, मिट्टी और पत्थरों के प्राकृतिक रंगों का। क्वेश्चन नंबर 60, कमरधानी या करधनी आभूषण से आता है कोई एग्जाम में, शरीर के किस भाग में पहना जाता है? नाम से ही पता चल रहा है यह महिलाओं या बच्चों के द्वारा कमर में पहना जाने वाला आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 61, करम नृत्य में मुख्य रूप से किस वृक्ष की डाल को आंगन या आखड़े में गाड़कर नृत्य किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करम वृक्ष, जिसमें भाई जो है जंगल से करम वृक्ष का डाल जो है काट के लेके आता है और अपने
मैंने अपने बहनों के लिए, और उसको आंगन या आंखड़े में गाड़कर रात भर नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, ढाक झारखंड का एक अत्यंत विशाल वाद्य यंत्र है। यह किस अवसर पर मुख्य रूप से बजाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्गा पूजा और मनसा पूजा के विसर्जन उत्सवों पर या जो है ढाक लकड़ियों से बजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, बाहा पर्व झारखंड की संथाल जनजाति में किस रूप में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फागुन के महीने में शुद्ध जल और सखुआ फूलों के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। बाहा माने फूल। क्वेश्चन नंबर 64, गुमला जिले का टांगीनाथ धाम किस धार्मिक संप्रदाय का एक अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपत शैव संप्रदाय टांगीनाथ धाम। क्वेश्चन नंबर 65, धमसा वाद्य यंत्र का मुख्य कार्य क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छऊ नृत्य या अन्य बड़े नृत्यों में नगाड़े के साथ मिलकर भारी और गूंजती हुई बांस ध्वनि पैदा करना। जो कढ़ाई के आकार, बड़ा कढ़ाई के आकार का डिजाइन होता है, जो छऊ नृत्य के समय युद्ध नृत्य को प्रस्तुत करने के समय धमसा बजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, कोहबर चित्रकला मुख्य रूप से झारखंड के किस हिस्से में सबसे अधिक विकसित हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग और उत्तरी छोटा नागपुर के क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 67, तुइला वाद्य यंत्र को बजाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तुइला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो होता है सूखा हुआ लौकी का खोल जिसमें एक तार लगा रहता है। तो आंसर सी में उंगलियों या एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े से तार को सहलाया या कंपनीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, चतरा जिले में स्थित प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर इटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति किस काल की मानी जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाल काल। यह स्थान 3 धर्मों का प्रसिद्ध स्थान है, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 69, बांसुरी बम्बू फ्लूइड जिसको बोलते हैं बनाने के लिए झारखंड का कौन सा बांस सबसे उत्तम माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोंगी बांस। क्वेश्चन नंबर 70, टूसू वास्तव में कौन थी जिनकी याद में यह प्रसिद्ध लोक त्यौहार मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक अत्यंत सुंदर और स्वाभिमानी कुंवारी कन्या जो लोक कथाओं की नायिका बनी, क्योंकि यह कन्या जो है राजा के अत्याचारों से बचना चाहती थी और यह जो है सती हो गई, यानी कि नदी में समा गई और राजा के अत्याचारों से बच गई। इसी की याद में यह टूसू पर्व मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, जापी नृत्य मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा शिकार के उत्सव के समय किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडा जनजाति। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा वाद्य यंत्र थाली या झांझ की तरह कांसे से बना एक छोटा वाद्य है जिसे कटाल भी कहते हैं? आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी करताल, जो कि कांसा से बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 73, नवाखानी त्यौहार का शाब्दिक अर्थ क्या है और यह कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नया अन्न ग्रहण करना, यानी कि फसल कटने के बाद नया अन्न ग्रहण करने, इसी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, रांची जिले के तमाड़ में स्थित प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है, जहाँ पे इंडियन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी भी हमेशा जाते हैं, माथा टेकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है, यानी कि ए नंबर में यह स्थापित माता दुर्गा की मूर्ति के 16 हाथ षोट साबूजी है। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ सप्ताह में 6 दिन वाहन आदिवासी पुजारी और 1 दिन ब्राह्मण पुजारी पूजा करते हैं। सी नंबर, यहाँ जनजातीय और हिंदी संस्कृति का एक अद्भुत समन्वय दिखता है। क्वेश्चन नंबर 75, साहेबगंज जिले में लगने वाले माघी पूर्णिमा मेले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजमहल का कन्हाई स्थान मेला या माघी मेला। क्वेश्चन नंबर 76, डोमकच नृत्य के दौरान महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों में किस प्रकार का संवाद की प्रधानता होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हास्य, व्यंग या छेड़छाड़ और पारिवारिक नोकझोंक, इस प्रकार का संवाद रहता है। क्वेश्चन नंबर 77, बाहर लोकगीत गाते समय किस वृक्ष के फूलों को कान के पीछे या जूड़े में लगाना अत्यंत पवित्र माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सखुआ, यानी कि साल का फूल को जो है कानों के पीछे या बालों पर लगाना अत्यंत पवित्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, झारखंड की कुर्मी चित्रकला में मुख्य रूप से किस आकृति का अंकन सबसे ज़्यादा दिखाई देता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोहराई के समान पशु और लताओं के साथ सुंदर रेखा चित्र। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र मिट्टी के एक बड़े घड़े के मुंह पर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है और इसे गुमगुमी भी कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काढ़ा। क्वेश्चन नंबर 80, गाजन पर्व झारखंड के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से सादानों द्वारा शिव आराधना के रूप में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचपरगना और बुंडू तमाड़ सिल्ली का क्षेत्र में यह पर्व मनाया जाता है, गाजान पर्व। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इसका फ्री में PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है माई झारखंड 360 और चैनल का नाम भी माई झारखंड 360 ही है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81, लहसुआ नृत्य झारखंड में किस मुख्य त्यौहार के आगमन का सूचक माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मा पर्व। क्वेश्चन नंबर 82, झारखंड के गोड्डा जिले में स्थित योगिनी थान योगिनी टेम्पल मंदिर का संबंध किस पौराणिक मान्यता से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ माता सती का दायां जांग गिरा था जिससे यह एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ बना और ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में
माता द्रौपदी भी यहाँ आई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 83, बुढ़ई मेला जो कि देवघर जिले में किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगहन महीने में नवन यानी कि नया अन्न खाने के त्यौहार के ठीक बाद 3 दिवसीय मेला आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 84, भुआंग वाद्य यंत्र की बनावट कैसी होती है और इससे कैसी ध्वनि निकलती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह बांस की धनुष जैसी होती है जिस पर सूखी लौकी का खोखला लगा होता है। इससे गहरी धूं धूं की आवाज़ आती है। क्वेश्चन नंबर 85, सेंद्रा पर्व का संबंध किस मुख्य विषय से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनजातीय समाज में आत्मरक्षा, युद्ध कौशल और सामूहिक शिकार का प्राचीन परंपरा से है सेंद्रा पर्व। क्वेश्चन नंबर 86, झारखंड की संथाली पोशाक में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक वस्त्र को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवा या कारिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, ओहदी और खेमटा झारखंड के किस विधा के अंतर्गत आते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झूमर नृत्य और लोकगीतों के विभिन्न राग या शैलियों के अंतर्गत आते हैं ओहदी और खेमटा। क्वेश्चन नंबर 88, चतरा जिले का कौलेश्वरी मंदिर किन 3 धर्मों का एक पवित्र संगम स्थल है? कौलेश्वरी मंदिर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों का पवित्र संगम स्थल है चतरा जिले का कौलेश्वरी मंदिर। क्वेश्चन नंबर 89, बनम वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से किस जनजाति के कथावाचक या गीतकार में करते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संथाल। क्वेश्चन नंबर 90, सकरात के अवसर पर संथाल जनजाति के लोग घर के मुख्य द्वार पर किस प्रकार की कलाकृति बनाते हैं सकरात के अवसर पर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंग बिरंगी ज्यामितीय आकृतियाँ और चौक खड़िया मिट्टी से यह कलाकृति बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, झारखंड का पाइक नृत्य यानी कि पाइका नृत्य विदेशों में भी प्रदर्शित हो चुका है। इसे 1987 में भारत महोत्सव रूस में किसने वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामदयाल मुंडा। क्वेश्चन नंबर 92, हंसुली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गले में, जो कि अर्धवृत्ताकार आकार का आभूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 93, खूंटी जिले का तोरपा क्षेत्र किस प्रसिद्ध लोक नाट्य या लोक कला के लिए जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठपुतली कला और पारंपरिक छौ के स्थानीय रूप के लिए जाना। क्वेश्चन नंबर 94, केंद्रीय वाद्य यंत्र को बनाने के लिए मुख्य रूप से किस फल के सूखे कड़े खोल का उपयोग किया जाता है? केंद्रीय वाद्य यंत्र को बनाने के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेल या सूखी तुम्बी। क्वेश्चन नंबर 95, झारखंड में भाई भीख त्यौहार कितने वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक 12 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 96, मांदर के दाहिने और बाएं मुंह पर मढ़े जाने वाले चमड़े की आवाज़ में क्या अंतर होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक तरफ भारी और गंभीर आवाज़ और दूसरी तरफ
तीखी बारीक ताल की आवाज़ आती है। क्वेश्चन नंबर 97, हजारीबाग का सूर्यकुंड मेला किस तिथि से शुरू होकर लगभग 15 दिन तक चलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मकर संक्रांति, 14 जनवरी। 14 जनवरी से शुरू होकर लगभग 15 दिनों तक चलने वाला यह मेला हजारीबाग का सूर्यकुंड। क्वेश्चन नंबर 98, झिटका गीत किस श्रेणी का लोक गीत माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह साधनों और जनजातियों में गृह कार्य या धान कूटते या रोपते समय गाए जाने वाला एक श्रम गीत या फुर्सत का गीत है, झिटका गीत। क्वेश्चन नंबर 99, गुमला का प्रसिद्ध महामाया मंदिर, जिसको हापामुनि गांव में है, का निर्माण 908 ईस्वी में नागवंशी राजा गजगंट राय के समय हुआ था। इसके पहले मुख्य पुजारी कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिनाथ, मराठा ब्राह्मण। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आज का सेशन का क्वेश्चन किस प्रकार था। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 करते हैं। झारखंड की कला एवं संस्कृति को सहेजने के लिए राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होटवार, रांची। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।